तो शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट, और वो लिखा हुआ है अपेक्षा या बजाय। अब अपेक्षा या बजाय का क्या मतलब है कि इसकी जगह पे ये, मतलब बिसाइड्स, इसकी ये नहीं है तो इसकी जगह पे ये। तो अपेक्षा बजाय क्या होता है, चलो आपको सवाल से ही बताता हूं सीधा क्या होता है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, अपेक्षा बजाय का मतलब जानना, इंस्टेड ऑफ, मतलब उसकी जगह नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। और मैंने इंग्लिश में और हिंदी दोनों लिखा हुआ है, जहां किसी को वर्ड की दिक्कत आए आप आराम से पढ़ लेना। चलो क्या है सवाल, आता हूं आपको बताने हैं सॉरी। किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय, ठीक है, तो किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा होता, अगर ऐसा किया होता तो 80 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताओ वस्तु का मूल्य कितना है, ठीक है। हैड एन आर्टिकल बीन सोल्ड एट 5% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। तो 5% हानि की बजाय अगर मैं 5% लाभ पर बेचता तो मुझे 80 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताओ वस्तु कितने रुपए की है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, यहां क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, अच्छा फॉर्मूला क्या लगेगा, ऐसे दिमाग में अगर किसी का आ रहा हो तो मत आने देना। उसको यही बोलना कि नरेश सर ने बोला था कि दिमाग में क्या लेके आओ, हमेशा अपना पैसा कितना, 100%। तो हमें ये सोचना है कि मैं एक दुकानदार हूं और दुकानदार अगर सामान बेच रहा हूं तो कैसे सोचेंगे, बस वही सोचो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के फॉर्मूले में मत घुसो। कैसे, सीधा सा आंसर है, तो पहले समझा दो सीधा सा आंसर आया कैसे। सबसे पहले क्या है, ये कह रहा है कि 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा होता। इसका मतलब है कि आप अभी उस वस्तु को 5% हानि पर बेच चुके हो, 5% हानि पर बेच चुके हो और सोच रहे हो कि अगर मैंने 5% लाभ पर बेचा होता तो 80 रुपए में लाभ, मतलब अधिक मिलते मतलब जितने अभी मिले, कितने मिले नहीं पता, जितने मिले हैं उससे 80 ज्यादा मिलते। तो अब मैं आता हूं ऐसे कि ये वस्तु अपनी कितने की थी, अपना पैसा कितना था, तो हमेशा अपना पैसा वो मान के चलो कितना है, अपना पैसा मतलब 100%। अपना पैसा कितना, हमेशा 100%, मतलब मेरी ये वस्तु 100% की थी। अब समझना, किसी वस्तु को 5% हानि को अगर मैं बेचता हूं, तो अगर मैंने ये वस्तु 5% लॉस पर बेच दिए तो बताओ कितने परसेंट में बेची। हमेशा दिमाग में क्या रखो, बार बार कह रहा हूं परसेंटेज। अगर मैंने 5% लॉस पर, हानि पर कोई वस्तु बेची है तो मैंने कितने परसेंटेज में बेची है, तो मैंने बेची है उसको 95%। क्लियर है सबको, 100% में अर्थ नहीं है, 5% नुकसान हुआ तो 95 में। अब क्या सोच रहा हूं कि 5% हानि की बजाय अगर मैं 5% लाभ पर बेचा होता, तो 5% लाभ पर बेचता तो उस समय कितना परसेंट मिलता। तो अगर मैं 5% लाभ पर बेचता तो उसका मतलब हुआ कि मैं उसको बेच रहा होता 105% में, अगर 5% लाभ कमा रहा होता तो इसका मतलब है कि अभी फिलहाल मैंने उसको 95% में बेच रखा है और बस सोच रहा हूं कि इसकी जगह अगर मैं 105% में बेच देता तो मुझे 80 रुपए अधिक मिलते। यहां कितने मिले हैं मुझे नहीं पता कितने मिले, लेकिन यहां से यहां जाने पर 80 रुपए मुझे अधिक मिलते। तो 80 रुपए अधिक मिलते, तो बताओ 80 रुपए किसकी वजह से मिलते, मैं यहां से यहां परसेंटेज बढ़ा देता। तो अगर यहां 80 रुपए ज्यादा मिलते क्योंकि मैं परसेंटेज भी तो बढ़ा के बेचता, तो अभी मेरा ग्राहक जो आया वो मुझसे 95% में चीज लेके गया है और अब मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसको 105% में देता तो इसका मतलब है मैं 10% रेट उससे ज्यादा लेता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% रेट उससे ज्यादा लेता, जिसकी वजह से मुझे 80 रुपए ज्यादा मिल जाते। तो मैं रेट बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है पैसा बढ़ेगा। तो 10% की वजह से मुझे कितना रुपए ज्यादा मिलता, 80 रुपए। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 80 रुपए। अब पूछ रहा बताओ वस्तु का मूल्य कितना है, मतलब 100% का आंसर बता दो। अब दोस्तों 10% का आंसर पता है तो 100% में क्या टाइम लग रहा है, एक जीरो इधर बढ़ा दो तो एक जीरो इधर भी बढ़ा दो। तो इसका मतलब है 100% का आंसर कितना हो गया, 800। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 800 रुपए। अब आप इतना डिटेल में नहीं जाओ, अब मैं शॉर्ट पे आ जाता हूं। तो अगर आपको सवाल, बस मेन क्या है, सवाल समझना है। अगर सवाल समझ में आ जाए उसके बाद ये कौन कह रहा है कि ये करो, डायरेक्ट ही कर लो। कैसे, अगर 5% हानि पर मैंने कोई वस्तु बेची है तो मैं अपनी प्राइस से 5% नीचे हूं,
फिर है कि 5% अगर मैं ऊपर बेचता लाभ में, तो पहले तो 5% जो नीचे हूं, हानि में हूं, पहले तो वो 5% कवर करूंगा और ऊपर 5% और बढ़ा दूंगा, तो 5 हानि का और 5 प्रॉफिट का, तो 5 और 5 कितना परसेंट बढ़ा दूंगा, 10%। तो सीधा सा सवाल ये था कि 10% रेट बढ़ाने से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं, मतलब 10% वैल्यू 80 के बराबर, तो 100% वैल्यू 800 के बराबर। कहीं कुछ नहीं करना होता, अगर इतना डायरेक्ट आ जाए तो बिना पेन के भी कर सकते थे कि 5 और 5 10%, 80 तो 100% 800। बस मेन क्या है, जिनका बेसिक अच्छा कवर है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या लिखा है उस पर आते हैं। किसी वस्तु को 3% हानि के बजाय 4% लाभ पर बेचा होता तो 210 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो बताओ वस्तु का मूल्य कितना है। सेम सवाल आया, कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस कुछ हल्का सा नंबर चेंज किया मैंने, बाकी वो का वही है। अब इस सवाल को डायरेक्ट कर लो, तो डायरेक्ट कैसे, 3% पहले मुझे हानि हो रही है, तो पहले तो मुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तो 3% तो पहले ये रेट बढ़ाऊंगा ताकि मैं यहां तक आ जाऊं अपनी खरीद तक, तो 3% ये बढ़ाऊंगा और ऊपर से 4% कमाना है, तो ऊपर 4% और बढ़ाऊंगा, तो पहले 3% फिर 4%। इसका मतलब है टोटल में कितने परसेंट बढ़ा रहा हूं, तो 3% तो नुकसान वाला और 4% हानि वाला, मतलब मैं टोटल बढ़ा रहा हूं 7%। अच्छा, ऐसा करने से पैसा कितना मिल जाएगा ज्यादा, 210 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। मतलब हुआ कि 7% बढ़ाएंगे तो 7% बढ़ाने से 210 रुपए बढ़ जाएंगे। आई बात समझे? तो 7% बढ़ाने से 210 रुपए बढ़ गए। तो पूछ रहा है फिर वस्तु कितने की है, तो वस्तु कितने की है, जो वस्तु ज्ञात करनी हो वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और इसके प्राइस साइड में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 से कट गया कितना, 3 0, और आंसर कितना हो गया, 3 0 मतलब 3000, 3000। तो इसका आंसर हुआ 3000। ठीक है, वापस चेक कर लेना, 3000 है, 300 नहीं है।